प्रिय बच्चों, आज हम जो पहला अध्याय एक है संख्याएं। कक्षा 5 का हम पढ़ेंगे कि अंकों को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है। स्लाइड को तो देखो, अंक आप लोग चूंकि कक्षा 4 तक पढ़े हुए हो तो उसमें इसके विषय में पहले से एक सेकंड, हाँ, ये अंकों को तो पहले से आप जानते हो। तो जो कक्षा 5 में है, कक्षा 5 के सिलेबस में 8 अंकों तक का पढ़ना है। हाँ, तो देखो, हम शुरुआत 1 अंक से करेंगे, 8 अंक तक करेंगे। तो देखो, अंकों को पढ़ने के लिए देखो, सबसे जो अंक लिखा जाता है, सबसे दाहिनी तरफ इकाई होता है, इकाई। फिर दहाई, द से दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। देखो, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इसको 10 नीचे लिख दो, करोड़। पहला यानी दहाई जो है पहला अंक है। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये 9वां। देखो, है 9 अंक, करोड़ तक ही। देखो, 8 अंक का करोड़ होता है। तो इसी के आधार पे हम लिखें। इसके विषय में आप लोग पहले से विज्ञ हो। तो जैसे देखो, जैसे 1 है या 7 है, तो चूंकि एक ही अंक है, वो इकाई के नीचे आएगा। अब मान लो 76 है, ये 76, इंग्लिश में 76। देखो, 7 इकाई है तो इसको तो 7 कहेंगे, इसको 76। इसमें देखो, ये दहाई के नीचे 7 है और इसके नीचे 6 है, इकाई के नीचे 6 है, ये मिला के 76। अब जैसे 245, देखो दहाई तक में तो देखो, जैसे 245, देखो इसके उच्चारण में ही, देखो इसके उच्चारण में ही, जो प्रोनाउंसिएशन में ही इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा का प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे देखो, हिंदी में भी होता है, हिंदी में थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इंग्लिश में तो बहुत ही स्पष्ट होता है। जैसे इसको 245, 45, देखो 200, ये 2 का संबंध किससे है? 2 सैकड़ा के स्थान पे है, तो इसलिए 245, 40 और 5, 40, इसको 40 कहेंगे, 5 45, 245।
तो इसको इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में भी सीखो, क्योंकि वर्ड ये अंक तो पूरे उसमें एक्सेप्ट हैं कि वो इंग्लिश में ही बोले जाएंगे और लिखे जाएंगे। तो 245, तो 200, 245। देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इसके ऊपर इंग्लिश भी लिख देते हैं। देखो बच्चों, देखो प्राइमरी के बच्चे भले जो है आप हिंदी मीडियम में हो, लेकिन अगर नवोदय में एडमिशन लेना है तो इंग्लिश को साथ साथ अनिवार्य रूप से पढ़ो। ये नहीं कि चाहे एक आ जाए, हिंदी आ जाए तो चल रहा है तो क्यों अंग्रेजी में पढ़ें। क्योंकि देखो नवोदय में बच्चों छठी से, वो बनारस में तो यही स्थिति है कि वहाँ छठी से मीडियम इंग्लिश कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आया उसको तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो प्राइमरी से पढ़ के जाता है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मीडियम बदल जाने से, जिसमें इतिहास भूगोल के सब्जेक्ट उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो है कि कुछ बच्चे तो इसी वजह से छोड़ के भाग जाते हैं वहाँ से, क्योंकि जब मीडियम बदल दोगे, मीडियम बदलना इतना ये टफ काम है, लेकिन है सिस्टम तो है, तो इसलिए इंग्लिश को इग्नोर मत करो। तो ये 245, देखो इसको इकाई को कहेंगे यूनिट 1, इसको 10 और इसको 100 H और इसको 1000 और इसको 10,000, इसको लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। देखो ये बहुत ही जरूरी है, हम अभी लिख दे रहे हैं यहां पे। देखो 1 इकाई, 10 दहाई, 100 सैकड़ा, 10 100 नहीं 100 10 100 में ये अलग सिस्टम में आता है। 100 के बाद 1000, 1000, फिर 10,000। इसको इंग्लिश वाला जरूर याद करो। होता क्या है, इंग्लिश हिंदी पढ़ते पढ़ते इंग्लिश हिंदी की आदत पड़ जाती है, बाद में देखो बड़ा जब आगे पढ़ना है तो इंग्लिश आनी चाहिए, ये इंग्लिश से पीछा नहीं छूटेगा। और इंग्लिश इसीलिए हम पढ़ा तो रहे हैं प्राइमरी के बच्चों को, लेकिन इंग्लिश का इसीलिए कि जो बच्चा हमने पढ़ाया था नवोदय में आया है ना, उसको छठी में गया तो बताने लगा सर वहाँ तो इंग्लिश मीडियम है। अब उसको तो ठीक से इंग्लिश आती ही नहीं थी। एक्चुअली उसका देखो, उसका IQ ठीक था, तो हमने मैथ तो वो कर लिया, और वो रीजनिंग मैथ्स से जुड़ा हुआ है, तो रीजनिंग भी अच्छा हो गया, तो वो निकल गया। लेकिन जब वो पेपर दे के आया तो मेरे से कह रहा हिंदी का गलत हो गया मेरा, तो मैं घबराया, मैंने कहा अरे हिंदी अब मैं पढ़ाऊँ तुम्हें जो है। तो लेकिन अंत में हो गया सिलेक्शन उसका, तो वो उसका सिलेक्शन सिर्फ मैथ के ग्राउंड पे हुआ, क्योंकि जब मैथ रहेगा तो ऑटोमेटिक जो है कि रीजनिंग अच्छी रहेगी, और वो सिलेक्शन हो गया। लेकिन उसको तब हमने समझाया कि तुमको छठी से लेकर के
6, 7, 8 में दिक्कत होगी, इसके बाद तुम एक नेचुरल लेवल पे आ जाओगे। यद्यपि वो लेवल कभी नहीं आना है। अगर आपने हिंदी मीडियम पढ़ा है तो इंग्लिश, क्योंकि वो बच्चा 5वीं तक इंग्लिश इतना अधिक पढ़ लेता है कि उसको हिंदी मीडियम वाला वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ेगा कि इंग्लिश तैयार करेगा, और इंग्लिश का वो रोल भी ख़त्म हो जाता है ऊपर जा कर के। मतलब क्लास में महत्व भी कम देते हैं, रोल तो नहीं ख़त्म होता है, रोल तो बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन वो उतना ध्यान नहीं देते हैं। फिर वो फोकस हो जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पे। जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पे हो जाता है तो इंग्लिश छूटने लगता है। तो बच्चे को इवेन देखो, इवेन जो पुराने हैं, अब तो सब इंग्लिश मीडियम में हो गया, जो बच्चे आईआईटी किए हुए हैं और हिंदी मीडियम से पढ़े हैं उनमें कॉम्प्लेक्स भरा पड़ा है, क्योंकि वो उतना फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल सकते। उन्हें ऊंचे पद पर निश्चित जाना है, इसलिए उनको वहाँ भी प्रॉब्लम आती है। ये डिस्कशन के दौरान हमने पाया है कि ये आपस में चर्चा करते हैं कि नहीं उसका रोल तो है, इसलिए मैं जो ये लिख रहा हूँ इंग्लिश, तो ये इंग्लिश इससे भागना मत कि ये जो है कि हिंदी हम पढ़ पढ़ करके जो है कि वो कर लें, फिर बाद में जो है परेशानी तो आएगी। 10,000, लाख, देखो लाख, 10 लाख, करोड़, उल्टा लिख दे रहा हूँ, और 10 करोड़, 10 करोड़। देखो ये बच्चों याद कर लो। देखो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं होती, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हिंदी वाले जो है ये इंग्लिश का भी सीख लें। ये जो हमने इसी को शार्ट में किया है, ये 1 को 1, और ये 10 है, H 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इन्हीं पे यानी ये 8 या 9 अंक की संख्या को लिखना, पढ़ना ये आना चाहिए। ये आपके 5वीं के सिलेबस में है, तो 5वीं में तो दोगे तो उसमें तो हिंदी में आएगा, लेकिन जब नवोदय में आगे जाओगे ना, अगर नवोदय नहीं करना है तो ठीक है, लेकिन अगर करना है तो वहाँ तो बिल्कुल तुरंत बदल जाएगा कि इंग्लिश वहाँ पे सब बच्चे, क्योंकि देखो वो जैसा बच्चा बता रहा था कि 80 बच्चों में से 70 इंग्लिश मीडियम के आ रहे हैं और 10 बच्चे लगभग प्राइमरी के हैं। तो आप ये सोचो कि आपकी स्थिति इतनी होगी कि आपके अंदर हीन भावना भर जाएगी कि सभी बच्चे इंग्लिश के हैं, शर्म के मारे पूछोगे नहीं अंग्रेजी, क्योंकि वो सब वो है, अंत में वो सब इकट्ठा होता जाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंग्लिश की, जो प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इंग्लिश पे ध्यान दो। अच्छा, ये तो हो गया 3 अंक का। 4 अंक का क्या होगा? जैसे 15,000, जैसे 7,000, पहले 15,000 मत लिखो, पहले 1 अंक 1000 के नीचे वाला 7,546 मान लो है, तो ये 7,546, 7,546, 7, देखो इसको कहेंगे, यहीं लिखो, 7,000 546
500 46। अब देखो इसको उच्चारण हिंदी और इंग्लिश में मैं करके दिखा रहा हूं। देखो इस संख्या को देखो 4 डिजिट का है, 1 2 3 4। तो जो चौथा है देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये 7,546। ये को दहाई और इकाई को साथ साथ पढ़ा जाता है। ये तो 40 6 46, जो हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं ना, 40 6 46, 7,546। इसको कहेंगे 7,546। 7,546। अब 10,000 तक का करोगे तो मान लो ये 27,654। देखो इसको, अब देखो बच्चों एक चीज मैं अभी बता दूं, इनको ग्रुप में बांटा गया है। देखो 3 को, ध्यान से देखो, इस 3 को एक ग्रुप में बांटा है। इस ग्रुप को कहते हैं पीरियड। तो ये इस पीरियड को कहते हैं, देखो ये 3 का ग्रुप, ये पहला पीरियड है, ये दूसरा 1000 का पीरियड है, हाँ, फिर ये लाख का पीरियड है। सब दो दो हैं, पहला 3 है, देखो देखो ये पहला पीरियड है। किसका पहला पीरियड है? को ये कहते हैं वंस। अब देखो इंग्लिश में तो पता है बेटे, वंस कहते हैं इसको, वंस पीरियड। ये 1000 है, ये लाख है, और ये करोड़ है। ये देखो ये 3 को 1 पीरियड कहते हैं एक, और ये इस 1000 और 10,000 को मिला करके, तो ये देखो ये जो पढ़ा जाता है, देखो ये 1000 में आया, तो ये 1000 का 1000 और 10,000 दोनों मिल करके है, तो इसको कहते हैं, इसको मिला के पढ़ा जाता है, इसको कहेंगे 27,654। इन तीनों को एक साथ पढ़ते हैं, 27,000। देखो इसको 1000 कह लो, यहीं पे लिख दो, और इसको लाख, करोड़, हिंदी में भी लिख देते हैं। तो देखो 27,654। तो प्रैक्टिस में क्या है बेटे कि ये जो ये हमने 3 का 2 का 2 का 2 का ये बांटा, पहला 3 को 1 कहेंगे, दूसरे 2 को 1000, तीसरे 2 को तीसरा जो 2 है उसको लाख, और चौथा 2 जो है ग्रुप, यानी 2 का मतलब कि 2 ग्रुप, लाख और 10 लाख, इसका करोड़ और 10 करोड़, 1000 और 10, इनको दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। और तुम किताब में देखोगे तो हर जो है उसके पीरियड के बाद, हर पीरियड के बाद यहाँ कामा लगा दिया जाता है, यहाँ पे कामा लगा दिया जाता है हर पीरियड। जैसे अब अगला आएगा तो 2 अगर है तो 2 के बाद तीसरा आएगा तो यहाँ कामा आ जाएगा, और यहाँ भी कामा रहेगा। देखो यहाँ पे
तो इसको क्या कहेंगे, ये जो पहला जो छोड़ करके, पहला 1 छोड़ करके ये 1000 आया, तो 27,000, 27,654। देखो एक चीज बता दो बेटे, हम तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों से जब पूछ देते हैं ना इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो वो मैं समझता हूँ 90% बच्चे इंग्लिश मीडियम के हिंदी की भाषा, हिंदी के ये हिंदी का जो उच्चारण है पूरे जिंदगी नहीं आता उनको, क्योंकि देखो हिंदी बड़े वैज्ञानिक भाषा है, इसमें जो है ये इतना आसान नहीं, अगर हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ा है वो, क्योंकि एक बच्चे को तो मैं पहले तो छोड़ करके मैं उसको 10 दिन खाली हिंदी में पढ़ाया कि तो हिंदी के सभी जो है, इंग्लिश तो फटाफट वो बता देता था, लेकिन हिंदी में जो गड़बड़ाता था, और अंत में कभी कभी बहुत अजीब स्थिति और हास्यास्पद भी हो जाती है कि तुम जो है हिंदी का वो नहीं, वो है भी कठिन। देखो उनके बस, वो जब तक उस पर बहुत फोकस नहीं करेंगे तब तक हिंदी वाला वो ऐसे नहीं आएगा कि सुन लो और आ जाएगा जो है। अच्छा, अब देखो लाख का अगर यहाँ करो, देखो यहाँ पे 5, 3, 8, 6, 2, 7, तो ये देखो यहाँ पे 3 के बाद कामा लगेगा, यहाँ कामा लगेगा। अब देखो ये वाला किसका हुआ, 1 का हुआ, ये वाला किसका हुआ, 1000 का हुआ, और ये लाख का हुआ। देखो ये इसी के नीचे मैंने लिखा है, लगभग इसी के नीचे लाख का हुआ, तो लाख इसको कहेंगे 5 लाख। देखो ये 5 लाख का है, 5 पढ़ेंगे और ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे, तो 5,38,38,000। देखो इसका 38 का 1000 पढ़ेंगे, तो यहां लिखो 5,38,000, 5,38,627, 627। इसको इंग्लिश में देखो क्या कैसे कहेंगे, ये 5 लाख, 5 लाख मतलब 5 लाख 38, 38, 38,000, 38,006। देखो ये 100 में है, 600, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो 627। ये 5,38,627, 5,38,627। अच्छा, अब हमने इसमें लाख लिया, अब लाख और 10 लाख दोनों लोगे, तो जैसे मान लो ये 25 करेंगे, तो देखो यहां काम आएगा, इसको नीचे लिखो, यहाँ तो ये आ गया ना, इसके नीचे थोड़ा सा लिखो 2, 5, 4, 6, 7, 4, 9। तो इसके सामने लिखेंगे, नहीं तो ये होगा कि इसका ये लिखा है।
अब देखो, ये सुनो, ये पहला पीरियड के बाद कामा, फिर दूसरा पीरियड के बाद कामा, ये किसका है, 1 है, ये 1000 है और ये लाख्स है। तो ये लाख्स दोनों को, इसको एक साथ पढ़ेंगे, 25 lakhs 46,749। हिंदी में कैसे कहेंगे, 25 लाख, देखो 25 लाख, ये 25,46,000 मतलब 46,000, 46,749। अब देखो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 25 lakhs 46,000 749। देखो एक्चुअली ये 3 का हम ये बना दे रहे हैं सबको ब्रैकेट, ये पीरियड को अलग कर देंगे, उनको एक साथ पढ़ा जाता है, यही इसमें समझ, बड़ी संख्याओं में यही है ये कामा। इसीलिए कामा का प्रयोग तुम अपनी बुक्स में देखोगे कि कामा का प्रयोग सिर्फ पीरियड को अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें पीरियड जो है, देखो ये पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, तो तीसरा पीरियड हमेशा लाख का है 25 lakhs, दूसरा पीरियड 1000 का है 46,000 और ये 749। अब देखो इसके बाद आया करोड़। अब यहां से लिखना शुरू कर दो, देखो इधर से ही करो, 6 5 4 2 8 9 4 5, कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक। तो देखो इसी तरह जब कामा लगाओगे तो 3 के बाद पहले कामा लगेगा, तो ये पहला 1 हो गया, दूसरा जो है 1000 हो गया, फिर ये लाख्स हो गया, फिर ये करोड़ हो गया। तो इसको, ये करोड़ है, ये लाख है, ये 1000 है और ये 1 है, तो ये 5 करोड़, 5 करोड़। देखो हिंदी में पहले लिखते हैं 5 करोड़ 49 लाख 82,456। देखो 456, देखो ये 5 करोड़ यानी 5 करोड़ 49 लाख 82,000 82,456 456
56। देखो अब बक्सा अगर बना दो तो और स्पष्ट होगा। आज पढ़ने के उद्देश्य से जोड़ा तो नहीं कहेंगे, ग्रुप कहेंगे, जिसको पीरियड कहते हैं। तो ये बचा अकेले इसमें है, क्या कहते हैं, ये करोड़ में। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, ये 1 है, यही सीखना असली बात है ये। फिर ये 1000 है, फिर ये लाख्स है। इसको ऐसे करोगे तो ये 3 जो है ये 1, फिर 1000, फिर ये जो है 3 का ग्रुप ये होगा, ग्रुप नहीं पीरियड, और एक ये होगा। और ये तो 1 में ही सभी है, ये भी 1 में आएगा, ये भी 1 में आएगा, और ये भी 1 में आएगा। तो हमने एक क्रम से बताया, तो आप मेरे समझ से तीसरी, चौथी, पांचवी, तीसरी, चौथी और पांचवी का तो सिलेबस देखो, ये वाली लाइन है। इधर वाली तो आप पढ़ चुके हो, लेकिन हमने जो है चूंकि कर रहे हैं तो हम ये सोचे हैं कि पूरा जो है स्पष्ट शुरू से कर दें। इसके बाद बचा एक और जो आपके कोर्स के अनुसार है। अगर मान लो यहाँ 56 है, 28 है, कुछ भी लिख लो, 54 है, 347 है। देखो इसमें कामा लगेगा पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। तो ये हो गया क्या, 1, फिर ये हो गया 1000, ये लाख्स, और ये करोड़। तो देखो ये 56 ये करोड़ का है, ये करोड़ वाला है, करोड़, लाख, 1000 और 1। तो 56, 50 6 56 करोड़, 56 करोड़ 28 लाख 54,000 347। ठीक, इसको जो है 56 करोड़ 28 लाख 54,000 347। देखो तो इस तरह का देखो बच्चों, देखो 34 मिनट का वीडियो हो गया है। अभी थोड़ा सा हम झलक दे करके, इसको हम मिटाएंगे नहीं, अगला जब वीडियो बनाएंगे तो पहले इसको भी एक बार रिव्यू करके फिर करेंगे। तुम ये देखो बच्चों, एक जो बहुत बेसिक चीज़ें समझ में आया, हमने 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, तो ये ज्यों ज्यों नीचे हम आ रहे हैं त्यों त्यों जो है संख्या बड़ी होती जा रही है। तो एक चीज़ मैंने बताया था कि जो संख्या बाद में आएगी वो संख्या जो है बड़ी होती है, और बड़ी जो संख्या बाद में आती है उसके डिजिट ज़्यादा होते हैं। जो बाद में आएगी, देखो इसके 2 डिजिट है तो इसके बाद में आएगा, ये 3 डिजिट है तो इसके बाद में आएगा, ये 4 डिजिट है तो इसके बाद में आएगा, ये देखो 5 है तो 4 के बाद में आएगा। तो ज्यों ज्यों नीचे को, हमने बताया था कल कि नीचे को ज्यों ज्यों आएगा त्यों त्यों वो संख्या बड़ी होती जाएगी। तो एक जो बेसिक चीज है संख्या का बड़ा पता करने के लिए, ग्रेटर पता करने के लिए,
कि जो संख्या बाद में आती है वह संख्या बड़ी होती है। देखो, जो संख्या बाद में आती है वह संख्या बड़ी होती है। अच्छा, जो संख्या बाद में आती है वो संख्या बड़ी होती है, और जो संख्या बाद में आती है उसका डिजिट बड़ा होता है। ज़्यादा डिजिट वाली संख्या बाद में आती है, जैसे 2 डिजिट वाली 1 डिजिट के बाद में आएगा, 3 डिजिट 2 डिजिट के बाद में आएगा, 4 डिजिट 3 डिजिट के बाद में आएगा। तो जैसे जैसे बाद में आएगा वैसे डिजिट जब बड़ा होगा तो हमेशा वो बाद में आएगा। तो ये बड़ी और छोटी संख्या का पहचान का पहला शर्त है कि जिसका डिजिट ज़्यादा होता है वो संख्या बड़ी होती है। खाली ये इसी सिद्धांत पे है, ये इसी सिद्धांत पे है कि जो बाद में आएगा वो बड़ा होगा, क्योंकि बाद में आने वाले को, बाद में कैसे आती है संख्याएं, एक एक जोड़ने पे, जो एक जोड़ोगे तो हमेशा बड़ी रहेगी वो, तो बाद में आने वाला हमेशा बड़ा होगा। यही है, चाहे डिजिट ज़्यादा होगा, क्योंकि जो बाद में आएगा डिजिट भी ज़्यादा होगा, जब डिजिट ज़्यादा होगा तो बड़ी भी होगी। तो ये दोनों एक ही जो है वो हैं, बात है कि चाहे डिजिट बड़ा हो या बाद में आए, जो बाद में आएगा तभी डिजिट बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, बड़ा नहीं, सारी डिजिट ज़्यादा होगा। तो इस वीडियो को तो यहीं मैं रोक रहा हूँ। अब अगला वीडियो इसको मिटाऊंगा नहीं, अगली बार मैं फिर इसी पे बेस्ड थोड़ा सा और समझा करके, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसको फिर हम इसके आगे इसमें समझाएंगे। ये बड़ा है कि देखो, संख्या को समझने का जो है ये करोगे तो जो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ी छोटी, प्लेस वैल्यू, ये सब इसी पे ही बेस्ड है। तो ये जब फंडा होगा तो ये जो आपका ये संख्याएं हैं, ये इसका ये जब क्लियर रहेगा, ये जब क्लियर रहेगा तो आपको बहुत आसान लगेगा। और हमारा उद्देश्य, इस वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है कि जो प्राइमरी में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको हम नवोदय का ऐसा कंटेंट दे दें कि वो अगर इस वीडियो को सेल्फ स्टडी कर लें तो उनका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि हमने जो बच्चों को पढ़ाया, जो बच्चे सिलेक्ट हुए, उसमें देखो, पहला तो शर्त है कि उनका आईक्यू तेज होना चाहिए। अगर आईक्यू नहीं है तो नवोदय में वो नहीं आ सकते। रट्टा पट्टा में मान लो आ गए कि आप रीजनिंग और हिंदी बहुत ज़्यादा तैयार कर लिए, लेकिन वो फिर जाके अंत में बाद में वो पिछड़ जाएंगे, क्योंकि उनका वो तेज बच्चों से कंपटीशन होगा, तो वो फिर पीछे में, तो वो फिर भागेंगे वहाँ से। नवोदय जो छोड़ करके भागते हैं बच्चे, उसका पीछे, क्योंकि वहाँ पे जो 80 बच्चे हैं ना, वो 80 बच्चे छटे हुए हैं। तुम यहाँ पे रट्टा मार के पहुँच गए, वहाँ पीछे होने लगोगे। मेन रीजन जो है यही है, और यही नहीं, आगे की क्लास में भी यही है। तो कंसेप्ट ही बेसिक चीज़ है, और यही मेरा जो है मोटो है। तो अब इस वीडियो को अब बंद कर रहा हूँ, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।